आज हम लोग पढ़ेंगे सिरेमिक के बारे में, डेंटल सिरेमिक। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे सिरेमिक है क्या, कैसे डिफाइन करेंगे। तो सिरेमिक को हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ द डिफाइन एज प्रोडक्ट मेड फ्रॉम नॉन मेटालिक मटेरियल बाय फायरिंग एट ऑल हाई टेम्परेचर। देखो, ये सिरेमिक इज नथिंग बट मेटल या नॉन मेटालिक मटेरियल जो है उसको हाई टेम्परेचर पर क्या करेंगे, मिक्स करते हैं। ओके, उसे हम सिरेमिक फॉर्म होता है, एक प्रोडक्ट है समझो, इतना नॉन मेटालिक मटेरियल को होता है। और आगे इसमें देखते हैं तो सिरेमिक दो फेज में कंसिस्ट होता है, यानी कि बना होता है। पहला है ग्लोसी फेज। जो ग्लोसी फेज है वो एक्ट करता है मैट्रिक के जैसे। ओके, और क्रिस्टलाइन फेज जो है वो क्या करता है, इम्प्रूव स्ट्रेंथ करता है। ओके, याद रखना, ग्लोसी फेज मैट्रिक्स जैसे एक्ट करता है और क्रिस्टलाइन फेज इम्प्रूव करता है स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट चलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होगा सिरेमिक का। देखो, जो सिरेमिक या पोर्सिलेन है, इज ए टाइप ऑफ ग्लास, यानी कि 3D नेटवर्क ऑफ सिलिका। जो सिलिका का 3D नेटवर्क है, सिलिका टेट्राहाइड्रल, उसके लायक होता है, मतलब 3D स्ट्रक्चर के जैसे होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, सिंस प्योर ग्लास मेल्ट एट टू हाई टेम्परेचर। जो ग्लास होते हैं उसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, इसलिए हम क्या करते हैं उसमें मॉडिफाइड मिक्स करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर जो हो, फ्यूजन टेम्परेचर जो हो वो लो हो जाए। ओके, जब मेल्टिंग टेम्परेचर लो होगा तो फ्यूज इजीली होगा। और मॉडिफाइड का यूज कौन सा करते हैं, सोडियम एंड पोटासियम जो मॉडिफाइड है उसका हम लोग यूज करते हैं। ओके, और सोडियम पोटासियम क्या है, मॉडिफाइड है। ओके, इसके अलावा जो मॉडिफाइड है एल्यूमिना, बोरिक एसिड एंड, देखो एल्यूमिना तो बोल दी, एल्यूमिना और बोरिक एसिड होता है, ठीक है। बट जो सोडियम और पोटासियम है उसको तो मॉडिफाइड के रूप में यूज करते हैं ताकि फ्यूजन टेम्परेचर जो हो लो हो जाए। बट उसका डिसएडवांटेज क्या है मॉडिफाइड का, यह वीक कर देता है स्ट्रेंथ और मेक इट ब्रिटल। किसको, सिरेमिक को। सिरेमिक का जो स्ट्रेंथ है उसको वीक करेगा, कमज़ोर करेगा, और इसकी जब वीकनेस होगा तो वो क्या होगा, ब्रिटल नेचर का हो जाएगा, यानी कि वो टूट जाएगा। अदर सब्सटेंस एक्ट ग्लासी मॉडिफाइड जो बता दे, एल्यूमिना और बोरिक ऑक्साइड होता है। जो बोरिक ऑक्साइड क्या है, इट इज़ फॉर्म ऑफ वन सेपरेट नेटवर्क बिटवीन द सिलिका नेटवर्क। जो सिलिका नेटवर्क है 3D डायमेंशन जो था उसके बीच में, जब तक उसका डायमेंशन टूटेगा नहीं, 3D डायमेंशन का चेंज नहीं होगा, तब तक उसका फ्यूजन टेम्परेचर क्या होगा, लो नहीं होगा। अगर उसका जो नेटवर्क है एंड एटम के बीच में जो नेटवर्क से बना हुआ है 3D नेटवर्क, यदि उसको हम तोड़ते हैं, सेपरेट करते हैं, तो ऑब्वियसली फ्यूजन टेम्परेचर लो होगा। इसलिए हम इसमें बोरिक ऑक्साइड क्या करता है, ये अपना एक नेटवर्क बना देता है, सिलिका नेटवर्क। जो सिलिका का नेटवर्क है 3 डायमेंशन, उसके बीच में अपना खुद का एक नेटवर्क बना देता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, ग्लास और पोर्सिलेन में डिफरेंस क्या है। जो ग्लास होता है रैंडम एमोर्फस क्या होता है, पोर्सिलेन ऑर्डर टू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन द ग्लासी मैट्रिक्स। रैंडम एमोर्फस स्ट्रक्चर का ये है, और ये क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन ग्लासी मैट्रिक्स। ओके, और ग्लास जो है ट्रांसपेरेंट होता है, ध्यान रखना, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, बट पोर्सिलेन जो है ओपाक्यू नेचर का होता है। ग्लास में कंपोजिट मेनली सिलिका, कंपोजिट मेनली ऑफ सिलिका, तो सिलिका का बना होता है ग्लास। बट ये जो है कंटेन सिलिका एंड अदर क्रिस्टलाइन फेज। पोर्सिलेन सिलिका के साथ साथ अदर क्रिस्टलाइन फॉर्म फेज के द्वारा बना होता है। अब जानते हैं ग्लास मॉडिफाइड जो सोडियम था, तो उसका यूज क्या है। तो सबसे पहले बताया कि लो फ्यूजन टेम्परेचर के लिए था। दूसरी बात यह कि इंक्रीज फ्लो ऑफ पोर्सिलेन, पोर्सिलेन के जो है ना फ्लो को इंक्रीज कर देता है।
तीसरा कि हेल्प टू प्रोड्यूस डेंटल पोरोसिलिन विद द डिफरेंट फायरिंग टेम्परेचर। ओके। फोर्थ है एक्ट एज ए फ्लस्क बाय द इंटरप्टिंग इंटीग्रिटी ऑफ द सिलिका नेटवर्क। देखो, फ्लक्स का मतलब क्या होता है? मॉडिफाइड ये होता है। फ्लक्स बोलो या मॉडिफाइड बोलो, दोनों एक ही बात है। ये क्या करता है, जो सिलिका का नेटवर्क है उसके बीच में खुद का एक सेपरेट बाइंड करके बॉन्ड बना लेता है और उसका 3D नेटवर्क तोड़ देता है। अगर 3D नेटवर्क क्या होता है ना, इंटरप्टिंग मतलब इंटरप्ट होता है, मतलब टूट रहा है, वो हट रहा है, तो उससे लॉ ऑफ फ्यूजन टेम्परेचर हो जाएगा। फ्यूजन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पोरोसिलिन वेयर मैन्युफैक्चर फ्रॉम ए मिनरल कोल फील्डस्पेयर। जो सिरेमिक है वो मेनली फील्डस्पेयर से बना होता है, या सिरेमिक बोलो या पोरोसिलिन बोलो। देखो, सिरेमिक पोरोसिलिन जो है वो सिरेमिक में ही आता है। जो आजकल मार्केट में जो अवेलेबल है वो सिरेमिक पोरोसिलिन है। ओके। इसलिए मेनली सिरेमिक बहुत बहुत तरह के टाइप्स है, लेकिन हम उसमें सिरेमिक पोरोसिलिन के बारे में पढ़ेंगे। और जो सिरेमिक पोरोसिलिन है वो फील्डस्पेयर से बना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। जो फील्डस्पेयर पोरोसिलिन क्या है? फील्डस्पेथिक पोरोसिलिन डज नॉट हैव ए ट्रायक्सियल कंपोजिशन एट एज ए नॉर्मल पोरोसिलिन कोलिन। देखो, कोलिन Al2SiO2O5OH4 has been removed and various oxide added here. It has no specific composition as with the conventional porcelain. ओके। नेक्स्ट क्या होता है? देखो, जो पोर्सिलिन का कंपोजिशन में कोलिन्स होता है, एक्चुअली जो कोलिन्स होता है ना उसको रिमूव कर दिया जाता है। तुमसे पूछेगा आखिर क्यों रिमूव करते हैं कोलिन्स को, तो तुम बताना कि इट वाज वेरी ओपाक एंड हैंस इट रिड्यूस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द पोर्सिलिन। तो ये ट्रांसपेरेंसी ऑफ पोर्सिलिन को रिड्यूस कर देता है क्योंकि इट वाज वेरी ओपाक नेचर। ठीक है। कंपोजिशन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ फील्डस्पेथिक पोर्सिलिन, वेदर इट इज ए हाई फ्यूजन, मीडियम फ्यूजन, लो फ्यूजन या अल्ट्रा फ्यूजन। देखो, कंपोजिशन के वजह से ना पोर्सिलिन के डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि फ्यूजन हो सकती है। जैसे कि हम मॉडिफाइड यूज किए तो लो फ्यूजन हो गया, हाई फ्यूजन था, मीडियम फ्यूजन था, अल्ट्रा लो फ्यूजन है। तो ये डिपेंड करेगा हमारे कंपोजन मतलब कंपोजिशन के नेचर पर। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में क्या हुआ है? बेसिक कंपोजिशन ऑफ पोर्सिलिन क्या है? देखो, बेसिक कंपोजिशन ऑफ पोर्सिलिन की बात करते हैं। कोलिन्स, फील्डस्पेयर एंड द क्वार्ज, ये है बेसिक कंपोजिशन ऑफ पोर्सिलिन। ओके। ऑल्सो कॉल्ड ए ट्रायक्सियल कंपोजिशन। ट्रायक्सियल कंपोजिशन 1 2 3, देखो 1 2 3, इसलिए इसको ट्रायक्सियल कंपोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट, बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ फील्डस्पेथिक पोर्सिलिन आर। इसमें मतलब कि टोटल कितना है? पहले बताया था फील्डस्पेयर कोलिन एंड द क्वार्ज, ये क्या है? मेन है। बट इसमें टोटल है एल्यूमिना, कलर पिगमेंट, ओपासिटी, एल्कलाइंस। ओके। इसका मतलब कि इसके बारे में लिख दिए हैं, जैसे कि फील्डस्पेयर द बेसिक ग्लास फॉर्मर है, मैट्रिक्स यूज में कोलिन्स ग्रीन स्टेज बाइंडर है, क्वार्ज फिलर एंड द ओपासिफायर, एडिशनल ग्लास फॉर्मर एंड द फ्लक्स एल्यूमिना, कलर पिगमेंट मॉडिफाइड कलर ओपासिफायर रिड्यूस द ट्रांसपेरेंसी, एल्कलाइज ग्लास मॉडिफाइड्स। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, फील्डस्पार जो है नेचुरली ओकरिंग मिनरल्स है। फील्डस्पार्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। जैसे कि पहला हमारा था फील्डस्पार कंपोजिशन जो था किसका? फील्डस्पेथिक पोर्सिलिन का। तो इसमें फील्डस्पार के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरली ओकरिंग मिनरल है, बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ फील्डस्पेथिक पोर्सिलिन
फेल्डस्पेथिक पोर्सलिन के नाम से ही लगता है कि इसमें फेल्डस्पार ज़्यादा होगा, इसलिए बेसिक कंस्टिट्यूएंट है। इट कंटेन बेसिक ग्लास फॉर्मर डेट इज पोटास सोडा। बेसिक ग्लास फॉर्मर क्या है? पोटास है, सोडा है, एल्यूमिना है एंड सिलिका है। वेन फ्यूज एट हाई टेम्परेचर, जब इसको हम हाई टेम्परेचर पर फ्यूज करते हैं, इट फॉर्म ए फेल्डस्पेथिक ग्लास। ये क्या फॉर्म करते हैं कि फेल्डस्पेथिक ग्लास। एंड कंटेनिंग पोटास फेल्डस्पेर एंड द सोडा फेल्डस्पेर, जो कि पोटास और पोटास फेल्डस्पेर और सोडा फेल्डस्पेर बनाते हैं। इसका फार्मूला आप देख लीजिए ये। इसके बाद क्या बोलता है? प्योर फेल्डस्पेथिक ग्लास इज एक्यूट कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। प्योर फेल्डस्पेथिक ग्लास इज क्वाइट कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंसी, तो कलरलेस होगा और ट्रांसपेरेंसी नेचर होगा। केल्विन को बोलता है चाइना क्ले। जो केल्विन है वो चाइना क्ले इसको भी करते हैं, क्योंकि चाइना में मिलता था। जो एक कोलिंग, ये जो कॉलिंस है, इसका नाम ड्राइव्ड हुआ है कोलिंग से। कोलिंग का मतलब कोलिंग बोला जाता है हिल इन चाइना, जो चाइना में हिल है उसको, ठीक है। इट एक्ट एज ए बाइंडर, कोलिन बाइंडर के रूप में एक्ट करता है। उसके बाद क्या है? इट ऑल्सो गिव ओपासिटी टू द मास। ये मास को क्या करता है ना, ढकता है, ओपासिटी करता है। उसके बाद देते हैं क्वार्ज। तो बाबू क्वार्ज के बारे में बताएंगे। तो क्वार्ज फॉर्म ऑफ सिलिका। क्वार्ज क्या है? सिलिका के एक फॉर्म है। ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, हार्डनेस ऑफ पोर्सलिन ड्यूरिंग फायरिंग। फायरिंग में ना हार्डनेस और स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। इट रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग आफ्टर फायरिंग। जो फायरिंग है ना, फायरिंग के बाद भी और पहले भी सेम रहता है क्वार्ज। इसका मतलब कि ये चेंज नहीं होगा, ये अलग कंपोजिशन के साथ दूसरे कंपोजिशन के साथ मिलेगा नहीं, सेम रहेगा। चलो इतना आज के लिए है, आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। 3 हुआ इसका बेसिक तो बता दिए हैं, सॉरी मेन कंस्टिट्यूएंट इसका बता दिए हैं, पर इसके ये टोटल 4 बचा है अभी, ये बताना है, क्लासिफिकेशन से बताना है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।